एक बार एक साधु बाबा बहुत बड़े जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान का नाम ले रहे थे और जप तप कर रहे थे। तो जब वो जप तप कर रहे थे तो उनको उनके कानों में ऐसे कुछ आवाज़ आई। तो उनका ध्यान भटका, उन्होंने इधर उधर देखा, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने और ध्यान से सुना तो उनको वहाँ पे एक बिल दिखा पेड़ के बीच में। तो उसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई कि जो भी इस यहाँ पे है बाहर निकल के आओ। तो पेड़ में से एक छोटा सा चूहा निकला। डरते डरते उन्होंने पूछा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तो साधु बाबा को जवाब देते हुए चूहे ने बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो साधु बाबा ने बोला, क्या तुम खाने के लिए बाहर नहीं निकले? क्या तुमने खाने के लिए कोशिश नहीं की? खाना ढूंढ लो। तो चूहा बोला, मुझे डर लगता है। साधु बाबा बोले, किस चीज़ का डर लगता है? चूहा बोला, मुझे बिल्ली का डर लगता है कि कहीं अगर मैं बाहर निकलूं तो कहीं बिल्ली मुझे खा ना जाए। तो साधु बाबा बोले, क्या मैं तुम्हें बिल्ली बना दूं? चूहा बहुत खुश हुआ, हाँ ये ठीक रहेगा, आप मुझे बिल्ली बना दो। तो साधु बाबा ने चूहे को बिल्ली बना दिया। अब वो चूहा बिल्ली बनकर घूमता था जंगल में बेखौफ होकर, बहुत जीवन का आनंद लेता था। पर थोड़े दिनों की बात है, वो जब बिल्ली बनकर घूम रहा था तो वहाँ पे उसको कुत्ते दिखे। अब वो कुत्ते बिल्ली के पीछे पड़ गए तो वो भागता फिर वापस आया और साधु बाबा के पास उनको बोला कि बिल्ली बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ साधु महाराज, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। तो साधु बाबा ने बोला कि क्या तुम्हें कुत्ते डराते हैं? तो क्या मैं तुम्हें कुत्ता ही ना बना दूं? तो बिल्ली बोली, जी महाराज आप मुझे कुत्ता बना दो, इससे बड़ा ताकतवर तो कोई ना होगा। तो साधु बाबा ने अपनी शक्ति से उसको कुत्ता बना दिया। तो जब वो कुत्ता बन गया तो फिर वो जंगल में बेखौफ घूमता था। वही उसकी रोज़ की दिनचर्या होती थी और किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। पर वो भी थोड़े दिनों की बात थी। जब वो कुत्ता बन गया तो एक दिन उसने देखा कि उसके थोड़ी ही दूर में एक शेर खड़ा था और उसको ज़बरदस्त घूर रहा था और अब वो उस पर हमला करने आ रहा था। तो वो भागा, बहुत तेज़ से भागा और फिर साधु महाराज के पास पहुंचा कि साधु महाराज, मुझे तो अब भी डर लग रहा है, कुत्ता बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पीछे शेर खड़ा था थोड़ी ही दूर में, अगर वो मुझे खा जाता तो मैं क्या करता? ना बिल्ली बनने का कोई फ़ायदा हुआ, ना कुत्ता बनने का कोई फ़ायदा हुआ। तो साधु महाराज ने बोला, तो शेर ही बना दूं तुम्हें? तो वो बोला, जी महाराज आप मुझे शेर ही बना दो, तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो उन्होंने उसे शेर बना दिया अपनी जप तप और शक्ति से। जब वो शेर बन गया तो शेर होकर तो उसके हौसले बुलंद हो गए। वो कहता, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो वो बेखौफ घूमता था, कहीं भी आ जा सकता था, पहाड़ की ऊंची चोटियों तक पहुंच जाता था। अब उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। उसके मस्ती भरे दिन निकलने लगे। वो जी भर के खाता, अच्छा अच्छा उसको गोश्त मिलता और हर हर जगह पे जा सकता था। और जब एक दिन उसने देखा कि वो तालाब में से पानी पी रहा है तो उसने देखा कि एक शिकारी उस पर निशाना लगाकर बैठा है। निशाना बस वो लगाने ही वाला था, उसको ही वो वहाँ से भाग लिया। अब शिकारी अपना तीर लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो आगे आगे, ताकि वो उसको तीर ना मार दे।
तो वो फिर डरते डरते साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु महाराज, ये क्या हो गया? अब तो शेर बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने एक तरह से मेरे ऊपर निशाना लगा ही दिया था उस जालिम शिकारी ने, और मैं किसी तरह से बच कर आया हूँ। तो आप कुछ बताइए, मैं अपना डर कैसे भगाऊँ? तो साधु बाबा ने बताया कि इस डर का कोई इलाज नहीं है। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे अंदर डर रहेगा ही रहेगा। ये डर तुम्हारे मन के अंदर है, ना कि बाहर। इसको तुम अपने आप ही ख़त्म कर सकते हो। धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करो और उस डर का सामना करो। कल को जब वो बिल्ली आए, अगर मैं तुम्हें चूहा बना दूं और कल को जब तुम बाहर निकलो और वो बिल्ली आए, तो वो तुम्हें घूरेगी तो ज़रूर, पर तुम उसको ऐसे ही देखते रहना, कोई उसको प्रतिक्रिया ना देना। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। तो वो बोला, ठीक है, आप मुझे चूहा ही बना दो फिर से। तो साधु महाराज ने अपने जप तप और शक्ति से उसको फिर से चूहा बना दिया। अब अगले दिन जब वो बिल से बाहर निकला, पहले दिन तो वो थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ी देर थोड़ी ही दूर घूम के वापस आ गया। अगले दिन वो थोड़ा और आगे गया और जंगल घूमा, तो रास्ते में उसको बिल्ली मिली। बिल्ली ने उसको घूरा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने मन को संभाला, और इसी तरह से वो बिल्ली आगे चली गई, और इसी तरह से उसका डर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। और वो अगले दिन रोज़ हर दिन वो अपना डर ख़त्म करता गया, और एक दिन आया कि उसका डर ख़त्म हो चुका था और वो पूरा जंगल बेखौफ होकर घूमता था। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन के डर को ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक हमारे मन में डर रहेगा, हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते और हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, और हमें फिर भविष्य के लिए पछताना ही होगा। तो इसलिए हमें अपने मन का डर खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। ओके बच्चों, बाय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इसी तरह से और कहानियाँ सुनते रहने के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।